तो ये आप क्या करेंगे, ये जगह छोड़ के जाएंगे या फिर रहेंगे यहाँ पर? रहेंगे साहब यहीं पे। अच्छा, यहीं रहेंगे। और क्या करेंगे, कहाँ भाग कर जाएंगे। लोगों के घरों के गेहूं और चावल देखिए जल करके किस तरह से बर्बाद हुए, और बहुत सारे सबूत हैं जो ये बताते हैं। निशांत ये दिखाइए, देखिए गेहूं है, ये पूरी तरह से जल के खाक हो गया। चूंकि यहाँ स्मेल ऐसी आ रही है कि बोल पाना इतना आसान नहीं। ये देखिए इन घरों के चावल हैं और ये किस तरह से जले हुए हैं। ये जो यहाँ के पीड़ित हैं उनका तो साफ कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। अब जहाँ तक जो परिस्थितियाँ बन चुकी हैं, जो हो गया उसे तो टाला नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार और शासन से ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि इन गरीबों के दर्द पर कुछ मुआवजे का, कुछ आश्वासनों का अगर मरहम ये सरकार लगाए तो ये मानवता के लिहाज से भी और उनके वोट बैंक के लिहाज से भी दोनों तरीके से सही फिट बैठेगा। भाई देखिए इधर कुछ खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं भैया? अभी क्या लगता है कुछ मिल पाएगा इसमें आपको? क्या खोज रहे हैं? अभी तो कुछ तो मिला है। अच्छा, सोना चांदी रखा हुआ था तो थोड़ा तो मिला है और सब गल गया, पैसे थे। अच्छा, केस का बचा हुआ ये टुकड़ा है जिससे ये कुछ चीजें खोज रहा है इसमें। ऐसे करके देखिए, ये खोज रहे हैं कि कुछ इसमें से मिल जाए। जब यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ की तस्वीरों को मैंने देखा है, यहाँ के मंजर को मैंने देखा है, तो मन हृदय पूरी तरीके से द्रवित है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कल की रात यहाँ के परिवारों पर कैसे भारी पड़ी होगी, कैसे गुजरी होगी, कैसे इन परिवारों ने रात की नींद सोई होगी, ये अपने आप में एक अहम प्रश्न है। यहाँ का ढांचा, जला हुआ ढांचा अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक व्यक्ति की झुग्गी झोपड़ी है और एक ये दूसरे व्यक्ति की झुग्गी झोपड़ी, और बीच में ये गली है। और ये गली का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो गली देख रहे हैं, और ये देखिए ये छोटा छोटा जो गड्ढा देख रहे हैं जहाँ पानी है, इस तरह से लोगों का पानी इसी में जमा होता था। छोटी छोटी सकरी गलियों में इनके बच्चे खेलते थे और ये खुद गुजर बसर करते थे। ये देखिए बर्तन, देखिए पूरा बर्तन भरा हुआ। ये देखिए ये कुकर देखिए किस तरह से जला हुआ। ये थालियाँ देखिए, थालियाँ बिल्कुल राख हो गई। ये देखिए आप, भगोने हैं, ये कटोरियाँ हैं, देखिए ये सब राख हो गया। देखिए लखनऊ के विकास नगर में जिन झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी उसका धुआं 24 घंटे के बाद भी अभी उठ रहा है। पीछे देखिए आप, ये बिल्कुल किनारे का एरिया है। देखिए ये जो चार दीवारी चारों तरफ की है, इसी चार दीवारियों में लगभग 250 से ज़्यादा परिवार थे। और हम वहाँ आपको दिखा रहे हैं कि अभी उसमें जो धुआं है वो आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं निकल रहा है। हालांकि इधर तार बंधा हुआ है। और आ जाओ निशांत एक बार नीचे से, देखिए ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ है वो पूरी तरह से जल करके तबाह हो गई। लेकिन देखिए ये अभी यहाँ धुआं निकल रहा है और उधर भी देखिए धुआं निकल रहा है, तो अब थोड़ी आग भी जल रही है इधर। अभी ये विकास नगर कि वो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है जहां पूरी तरह से लोगों का अनाज, ये देखिए अनाज आप सामने दिख रहे हैं, लोगों के घरों के गेहूं और चावल देखिए जल करके किस तरह से बर्बाद हुए। और बहुत सारे सबूत हैं जो ये बताते हैं। निशांत ये दिखाइए, देखिए गेहूं है, ये पूरी तरह से जल के खाक हो गया। चूँकि यहाँ स्मेल ऐसी आ रही है कि बोल पाना इतना आसान नहीं। ये देखिए इन घरों के चावल हैं और ये किस तरह से जले हुए हैं। ये छोटे छोटे देखिए बच्चे, और इनका साजो सामान जो राख हो गया है उसमें से कुछ चुनने की कोशिश है। एक भाई देखिए इधर कुछ खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं भैया? अभी क्या लगता है कुछ मिल पाएगा इसमें आपको? क्या खोज रहे हैं? अभी तो कुछ तो मिला है। अच्छा, सोना चांदी रखा हुआ था तो थोड़ा तो मिला है और सब गल गया, पैसे थे। अच्छा, तो ये ऐसे खोजने से मिल जा रहा है इसमें आपको? कुछ तो मिला है, मतलब अच्छा 150 ग्राम की, मतलब इतना ढूंढे तो 50 ग्राम मिला है। अच्छा, 50 ग्राम मिला। 50 ग्राम। तो क्या नाम है आपका? कौशल कुमार। कौशल कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला सीतापुर के हैं। सीतापुर के। कब से रहते थे यहाँ? जन्म से रहते थे यहाँ पे? मेरा जन्म तो मेरा गांव में हुआ था। अच्छा, ठीक। मैं ये 6 या 7 साल का था। अच्छा, मेरे पिताजी पहले रिक्शा चलाते थे। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पिताजी चले गए ट्रक पे, मतलब ट्रक से सीखा गाड़ी। ठीक है। उसके बाद पापा ट्रक पे चले गए तो मम्मी को लेके यहाँ पे लेके तब गाड़ी पकड़े, मतलब घर की, तब लेके यहाँ पे चले आए। और उसके बाद
तो यहाँ पे आए। उसके बाद तो मम्मी ने तो जाना वाना बहुत कम था, हाँ, यहीं रहते थे आप। यहीं पे। अच्छा, ये क्या चीज है? कोई हथियार बना इसे खोजने? अच्छा, ये गला हुआ कोई उसका टुकड़ा? सूटकेस का वो है। अच्छा, ये सूटकेस का बचा हुआ ये टुकड़ा है जिससे ये कुछ चीजें खोज रहा है। इसमें ऐसे करके देखिए, ये खोज रहे हैं कि कुछ इसमें से मिल जाए। और इन्होंने कहा कि 50 ग्राम जो इनका आभूषण था वो मिला है अभी 50 ग्राम का। बनाने वाले हैं सब अच्छा, बर्तन। ये क्या चीज है ये? बटोए खाना बनाने वाले सब। अच्छा अच्छा खाना बनाने वाले हैं सब, बासन गल गए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नाम तो सुरेश है। अच्छा, तो ये बताइए, जिस वक्त आग लगी उस वक्त आप थे कहाँ? सर ड्यूटी पे अच्छा, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, आप गाड़ी, आप कहाँ थे? हम ऑटो चलाने गए थे। अच्छा, आप ऑटो चलाने ये गए। दुबग्गा में थे जो औरतें थी वो कोठी को काम करने गई थी। बच्चे क्या कर लेंगे यहाँ? अच्छा, औरतें कोठी पर चली गई थी और बच्चे थे इसमें। बच्चे थे छोटे छोटे, ये दे बिटिया घूम रही, ये क्या कर सकती है? अच्छा, वो देखिए ये बिटिया इनकी वो जो है घूम रही हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो निकल गए थे ना? कोई निकल गए कोई थे। घायल तो नहीं हुआ? कोई घायल नहीं, इधर दो बच्चे जल गए हैं, 4। आने वाला मेरा दोस्त है। अच्छा, ये जो आप गल गया है ये क्या है? ये तो अल्मुनिया के बर्तन है जिसमें अच्छा, खाना देखिए एल्यूमिनियम के बर्तन है। देखिए ये जो है, और वो सब जल करके देखिए किस तरह से पिघल करके क्या हो गया। ये देखिए, ये सब सबूत छोड़ गए हैं इस विकास नगर की झुग्गी झोपड़ियों की बर्बादी का। ये बर्तन और ये बर्तन इधर दिखा दीजिए। ये देखिए बर्तन, देखिए किस तरह के हैं, सब खत्म हो गए हैं, काले हो गए। सब कुछ खत्म हो गया। ये देखिए 2-2 छोटे सिलेंडर हैं, शायद इसमें गैस नहीं रही होगी, नहीं तो ये भी दग गए होते। हाँ, एकदम। और क्या क्या जला आप लोगों का? ये देखिए, ये चूल्हा है, ये जो है कूलर के कुछ सामान हैं। जो चीज़ें जो लोहे की थी वो कुछ बचे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए ये सब सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जो आग लगी थी यहाँ, वो आग अभी 24 घंटे बाद भी लगी हुई है। मतलब धुआं निकल रहा है जगह जगह। देखिए उधर भी आग लगी हुई है। ये सब सारी जो चूक है वो राजधानी लखनऊ में इस तरह की इतनी बड़ी चूक, ये समझ में नहीं आता कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है। देखिए इधर, ये देखिए इधर, देखिए ये सब सारे सामान हैं। और ये देखिए बर्तन, देखिए पूरा बर्तन भरा हुआ। ये देखिए ये कुकर देखिए किस तरह से जला हुआ। ये थालियाँ देखिए, थालियाँ बिल्कुल राख हो गई। ये देखिए आप, भगोने हैं, ये कटोरियाँ हैं, देखिए ये सब राख हो गया है, सब राख हो गया। ये देखिए ये देख रहे हैं स्टेपलर है, ये देखिए क्या स्थिति उसकी हुई है। तो ये जो राख हुए सामान हैं वो इन गरीबों के हैं, जिन गरीबों के पास अपना खुद का घर भी नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ इसलिए रहते थे ये कि ये जो है लोगों के घरों पर काम करते थे, गाड़ियाँ चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, जिनके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वो लखनऊ यानी राजधानी में किराए का मकान लेकर के रह पाएँ। तो ऐसा तो जो है अब होगा कि ये जो सारी जगह है, तो ये आप क्या करेंगे? ये जगह छोड़ के जाएंगे या फिर रहेंगे यहाँ पर? रहेंगे साहब यहीं पे। अच्छा, यहीं रहेंगे। और क्या करेंगे, कहाँ भाग कर जाएंगे? तो ये मैं कह रहा हूँ कि सरकार से कुछ मांगे हैं आप लोग? कुछ मांग कर रहे हैं? सरकार से अकेले मांगने से क्या, सब लोग कोई इधर है कोई उधर कहता है। हाँ। मांगने से मिलता ही नहीं सर है कोई चीज। अच्छा, कभी हाँ। सरकार से कुछ मांग की आप लोगों ने कि हमारे लिए पक्का मकान हो, घर हो? ये सर कोई अधिकारी शुद्ध आते ही नहीं। जब आते थे कोई मिला, कोई नहीं मिला, 2 लिखाए और 4 नहीं लिखाए तो उसी में बात सब कैंसिल हो जाती। तो ये देखिए, ये अमूमन जितने लोग हैं जिनका घर तबाह हुआ है, जो इस आगजनी में बर्बाद हुए, उसके बाद और जो भीड़ दिख रही है, बहुत सारे लोग इन लोगों की मदद के लिए आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, आपका क्या नाम है? सही। तो ये आपका भी यहाँ घर था? ना हमारा घर पीछे रहते हुए। अच्छा, हम लोग आए हैं। तो ये देखने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए ये जो सामान है, जो जली हुई चीज़ें हैं, वो कितना खतरनाक है। एक बात और है कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनुराग मिश्रा जी, जिनसे बातचीत हम करेंगे। ये जो सारा दृश्य आप देख रहे हैं, ये पूरी 4 दीवारी, ये एरिया जो है कितना लंबा है। इतनी बड़ी घटना हुई, इतने सारे परिवार तबाह हो गए, छोटे छोटे बच्चे तबाही की तरफ हैं। बताइए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे
जो बड़ा व्यक्ति है उसे तो मान लीजिए एक आध 2 घंटे खाने पीने नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, बच्चों का किस तरह से हाल होगा, यहाँ किस तरह का हाल आप देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्थिति वास्तव में बहुत भयावह है और जब यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ की तस्वीरों को मैंने देखा है, यहाँ के मंजर को मैंने देखा है, तो मन हृदय पूरी तरीके से द्रवित है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कल की रात यहाँ के परिवारों पर कैसे भारी पड़ी होगी, कैसे गुजरी होगी, कैसे इन परिवारों ने रात की नींद सोई होगी, ये अपने आप में एक अहम प्रश्न है। रहा सवाल कि आगजनी की घटना कैसे हुई या आग कैसे लगी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हाँ, जिस तरह यहाँ आने के बाद लोग बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में प्रशासन का जो रुख रहा है वो बहुत संवेदनहीन रहा है, तो ये अत्यंत दुखद बात है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि शहर के नागरिक, ठीक है ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, एक तरीके से इनका कब्जा कह दिया जाए या जो भी कह दिया जाए था, लेकिन फिर भी ये इंसान है। तो इंसानियत के नाते प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती थी कि प्रशासन कम से कम एक रात इनके रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्थाओं को देखे। अभी भी जो स्थिति देखने मिल रही है, अगर शहर के समाजसेवी एनजीओ संस्थाएं यहाँ पे ना होती तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भूखे बच्चे के पेट में निवाला भी जाता, क्योंकि सर जो यहाँ के पीड़ित हैं उनका तो साफ कहना कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। अब जहाँ तक जो परिस्थितियाँ बन चुकी हैं, जो हो गया उसे तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन सरकार और शासन से ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि इन गरीबों के दर्द पर कुछ मुआवजे का, कुछ आश्वासनों का अगर मरहम ये सरकार लगाए तो ये मानवता के लिहाज से भी और उनके वोट बैंक के लिहाज से भी दोनों तरीके से सही फिट बैठेगा। अच्छा देखिए, ये जो ज़मीन है उसे बताया जा रहा है कि कितनी बेशकीमती ज़मीन है। सामने देख रहे हैं आप, ये सामने आप देखिए मेन रोड है। मेन रोड के ठीक किनारे वो गरीब परिवार रहते थे जो झुग्गी झोपड़ियों से बाहर नहीं निकल पाए, और उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो शहरों में रह तो रहे थे, लेकिन जिस परिस्थिति में रह रहे थे उसे आप देख करके समझ सकते हैं। देख रहे हैं ये, अगर यहाँ का ढांचा, जला हुआ ढांचा अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक व्यक्ति की झुग्गी झोपड़ी है और एक ये दूसरे व्यक्ति की झुग्गी झोपड़ी, और बीच में ये गली है। और ये गली का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो गली देख रहे हैं, और ये देखिए ये छोटा छोटा जो गड्ढा देख रहे हैं जहाँ पानी है, इस तरह से लोगों का पानी इसी में जमा होता था। छोटी छोटी सकरी गलियों में इनके बच्चे खेलते थे और ये खुद गुजर बसर करते थे। छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ, मतलब ये जो एरिया देख रहे हैं ये एक व्यक्ति का होगा, उसके बाद वो दूसरे व्यक्ति का होगा। तो इस तरह का जो इस तरह की जो चीज़ है, जो इस तरह का दृश्य है वो किस तरह का, देखिए ये एक परिवार यहाँ भी है, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल वाले कपड़ा, और ये देखिए इनकी जो माँ है वो दूध पिला रही हैं। और ये देख रहे हैं ये बक्सा बचा हुआ है जिसमें ये बैठ करके अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं। देख चीज मैं कह रहा हूँ कि ये वो बेचारे लोग हैं, वो ये परेशान लोग हैं कि कल जब इनके घरों में आग लगी, शाम का 5 बज रहा था, देर शाम इनके घर में आग लगी, और आग लगने के बाद सोचिए, अगर आप एक बार अपने आप पर लेकर के देखिए कि अगर आपके घर में आग लग जाए और उस घर को आप न देख पाएं, रात आपको बिना घर देखे बितानी हो, दूसरे दिन कहीं जा कर के आप ये देख पाएं कि आपके घरों में आग लगी, क्या बचा क्या नहीं बचा, सब कुछ खाक हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ के झुग्गी झोपड़ियों वालों ने देखा कि कल शाम में आग लगी और रात भर ये घरों से अपने बाहर रहे, घर पर आ भी नहीं पाया। और इतने बड़े एरिए में जिस तरह की आगजनी हुई, और एक बाइक सोचिए पूरा का पूरा घर तबाह हो गया, पूरी की पूरी झुग्गी झोपड़ियाँ जो तबाह हो गई, पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है और प्रशासन पर पूरी तरह से सवालिया निशान उठ रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ के लोगों का भी कहना है कि आग इससे पहले भी लगी थी, इससे पहले कुकर फटा था, इससे पहले सिलेंडर उड़े थे, लेकिन उस तरह की आगजनी नहीं हो पाई थी। यहीं के लोगों ने वो आग बुझा दी थी, लेकिन कल जिस तरीके की आग भड़की वो आग कुछ और कह रही थी। पूरी तरह से सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उसका प्रशासन है। झुग्गी झोपड़ियों के झुग्गी झोपड़ियों वाले जो लोग हैं वो अब इस आगजनी के बाद किस तरह से अपना
जीवन गुजर बसर करेंगे वो हम सरकार पर छोड़ते हैं कि ये सरकार इनके लिए क्या क्या करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।